अब तक आपने देखा कि हनुमान जी समुद्र पार करके लंका गए। वहां जाके उन्होंने सीता जी की खोज की और अशोक वाटिका उजाड़ डाली। रावण को श्री राम जी का संदेश दिया, परंतु अभिमानी रावण ने उनके पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपने बल बुद्धि से और श्री राम जी के प्रताप से लंका में आग लगा दी। रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को राज्य से बाहर निकाल दिया और श्री राम जी ने उसे अपना समझकर शरण में ले लिया। लंका तक जाने के लिए समुद्र ने नल और नील की मदद से सेतु बांधने का उपाय बताया और ये सलाह श्री राम जी के मन को अच्छी लगी। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु तैयार करो जिससे सेना पार उतर जाए। हे सूर्यवंश के ध्वज, हे नाथ, आपके नाम रूपी सेतु पर चढ़कर मनुष्य संसार सागर को पार कर सकता है। यह छोटा सा समुद्र तो कितनी ही बार पार किया जा सकता है। प्रभु के प्रभाव से प्रबल अग्नि ने पहले ही समुद्र का जल सुखा दिया था। फिर शत्रुओं की स्त्रियों के रोने से और आंसुओं की धारा से वो दोबारा भर गया और खारा हो गया। हनुमान जी की यह बात सुनकर और श्री राम जी को देखकर सभी वानर प्रसन्न हुए। जांबवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कार्य में कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों को बुलाकर उन्होंने कहा, आप सब मेरी एक विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह, आप दौड़ के जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों को उखाड़ लाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सुनकर वानर और भालू हू हुकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप की जय पुकारते हुए चले। श्री राम जी की जय हो। अत्यंत ऊंचे पर्वत और वृक्षों को वे खेल खेल में ही उठा लेते थे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उन्हें लाकर नल नील को देते और वे उनसे सेतु बनाते थे। वानर विशाल पर्वत लाते और नल नील उन्हें गेंद की तरह आसानी से उठा लेते थे। पत्थर भी न डूबे, नाम तेरा थाम, गूंजे तीनों लोक में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा के सागर श्री राम मुस्कुराकर बोले, यहाँ की भूमि अत्यंत सुंदर और उत्तम है। इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ मैं भगवान शिव की स्थापना करूं, मेरे हृदय में ऐसी उत्तम भावना है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। जो शंकर से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है, वह मूर्ख और अल्प बुद्धि वाला नरक का भागी होता है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, या जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं,
ऐसे लोग एक कल्प तक यानी बहुत लंबे समय तक भयंकर नरक में रहते हैं। जो रामेश्वर शिवलिंग का दर्शन करेंगे वे शरीर त्याग कर मेरे धाम को प्राप्त होंगे। जो गंगा जल लाकर इस शिवलिंग पर चढ़ाएगा वो सायुज्य मुक्ति यानी भगवान में एक रूपता प्राप्त करेगा। जो निष्काम होकर और छल छोड़कर सेवा करेगा उसे शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वो बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। उसके बाद वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यही रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर खुद डूबते हैं और दूसरों को भी डूबा देते हैं वे ही जहाज के समान पार लगाने वाले हो गए। ये न तो समुद्र की महिमा है, न पत्थरों का गुण है और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे को भजते हैं वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। नल और नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वो कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह समुद्र के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के, मगर घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। उनमें से कुछ तो इतने बड़े थे कि दूसरों को खा जाते थे और कुछ उनके डर से दूर भागते थे। वे सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनके कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जाने लगे। कृपालु रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानर सेना की भीड़ का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। राम की कृपा से सभी पेड़ बिना ऋतु के ही फल देने लगे। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं। और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते घूमते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उन्हें घेर कर खूब नाच नचाते हैं।
दांतों से उनके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहलाकर तब उन्हें जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। समुद्र पर क्या सचमुच ही सेतु बांध लिया? फिर अपने डर को छुपाकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण अपने महल में गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल ही में समुद्र पर सेतु बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही ऐसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वराह और नृसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं, जिनके हाथ में काल, कर्म और सभी जीव हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कोसलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग उजड़ ना जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, तुमने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता दो, जगत में मेरे समान कौन योद्धा है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वो फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है